हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का इस प्यारा सा सेशन में। बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला सेशन आपका। इतना मस्त क्वेश्चन लेकर आए हैं ना, यही बनाने के बाद दिमाग एकदम पक्का हिल जाने वाला है। वो भी खासकर प्रीलिम्स लेवल को लेकर के एकदम, है ना। तो इसका फ़ायदा आपको कहाँ कहाँ पे मिलने वाला है भाई? सब जगह जो भी बैंक का प्रीलिम्स एग्जाम होता है ना, सब जगह एकदम, है ना। तो बस आप लोग से रिक्वेस्ट है, पूरा देखते रहना। बस चैनल पे पहली बार तब सपोर्ट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर रेगुलर है ना तो फिर कमेंट तो कर ही सकते हैं, शेयर भी कर ही सकते हैं। कई कर इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। चलिए आइए आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। पेशेंस के साथ देखना है, घबराना नहीं है। थोड़ा सा न्यू पैटर्न पे कहा क्या जा रहा है यहाँ। एक मिनट में पेन सेलेक्ट, कौन सा कलर है? येलो नहीं, ब्लैक कर लेता हूँ। देखो इसमें थोड़ा सा मोटा कर लो। हाँ, ठीक है, इधर से। तो क्या कहा जा रहा है कि 10 लड़कियां यहाँ पे ABCDEFGHIJ, ठीक है। सब के सब ना रेक्टेंगुलर टेबल पे बैठे ही हुई है, ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप का टेबल है। और इस तरह से ना कि 2 गर्ल्स सीट अलोंग ईच लेंथ ऑफ द टेबल, ठीक है। 2 गर्ल जो है ना, वो हर एक कहाँ कहाँ पे, वो पहले देख लो, देखो। और 1 गर्ल्स जो है ना, जो चौड़ाई है वहाँ पे 2 गर्ल, जो लेंथ है चौड़ाई, लंबाई वाले पे 2 है, चौड़ाई वाले पे 1 है। और 1 गर्ल सिट्स एट द कॉर्नर। इतना बात समझ में आएगा? सबका फेस जो है ना वो टेबल की तरफ है ना। तो देखो सबसे पहला काम आपको करना क्या है कि यहाँ पे टेबल बना लेते हैं भाई। टेढ़ा टेबल बनेगा लेकिन कोई बात नहीं है। हो गया? मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। सब अच्छी बात, ऐसा तो नहीं होगी टेबल हो जाएगा सब बाहर की तरफ देखेगा, तो फिर बात कौन किससे करेगा? सब अंदर की तरफ ही तो देखेगा ना। ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, सब सेंटर की तरफ देख रहा है एकदम। चलो ये वाला काम आपको करे, नहीं भी दिखाओगे तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। यहाँ पे इतना काम हो गया। कलर चेंज। हम्म कहा क्या जा रहा है कि जब देखो यहाँ पे BE और J जो है ना सेम रो में बैठता है। सेम रो का मतलब हो सकता है या तो ये हो जाए, या फिर ये हो जाए, या फिर ये हो जाए। ऐसा नहीं कि B यहाँ पे होगा और E इधर होगा, मतलब सेम रो कहीं लगातार होगा, ठीक है। चलो लेकिन अभी तो कोई अता पता नहीं है ना। A और F जो है ये भी सेम रो में है। कहाँ है अभी अता पता? बिल्कुल भी नहीं है। I और E जो है ना सिट्स एट द कॉर्नर, ठीक है। बट दे डोंट सिट्स इन द सेम रो। देखो आई और ई जो है ना, आई और ई जो है ना सेम रो में नहीं है। इसका मतलब हम ये भी, मतलब कहने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया गया। हम ये भी बोल सकते हैं कि आई और ई जो है ना एक दूसरे के अपोजिट है। क्यों? क्योंकि देखो कॉर्नर पर तो बैठता ही है। जैसे मान लेते आई को अगर यहाँ पे बैठा देते तो ई ना यहाँ हो सकता है ना यहाँ हो सकता है। ई जब भी होगा यहाँ पे होगा, या फिर यहाँ पे बैठा दे तो यहाँ पे होगा। मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही होने वाला है। ये बात एकदम फिक्स है, ठीक है। चलो लेकिन अभी हम कहाँ से बैठा है ये बात अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कर सकते कोई दिक्कत का। अच्छा, और कुछ आगे इन्फॉर्मेशन दिए हुआ है क्या? दे डोंट सिट्स इन द सेम रो, ठीक है। G सिट्स अपोजिट टू टू H, ठीक है। एंड B सिट्स अपोजिट टू D, बट नन ऑफ देम सिट्स देम एट द कॉर्नर, ठीक है। H था टू द राइट ऑफ I। अच्छा, यहाँ पे I को लेकर के दिया हुआ ना, तो एक काम करते हैं ना, एक केस में ना हम I को यहाँ पे बैठा देते हैं और दूसरे केस में आई को यहाँ पे बैठा देते हैं। कहो कि यहीं पे क्यों नहीं बैठा है? क्योंकि देखो अब यहाँ पे जैसे एच दिया हुआ ना कि एच सिर्फ थर्ड टू द राइट, इस वाले केस में 1 2 3 एच यहाँ पे कॉर्नर पे आ जा रहा है। लेकिन इस वाले में 1 2 3 एच यहाँ भी तो हो सकता है ना, ठीक है। इसीलिए हमने दो जगह रख करके एकदम पूरा किया। अच्छा, जैसे यहाँ पे आई और एच हो गया ना, तो ई और आई जो कॉर्नर पे था, इसका मतलब फिक्स है कि ई आपका यहाँ पे हो जाएगा, इस वाले केस में ई यहाँ पे हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो आई और ई जो है कॉर्नर पे बैठा हुआ है, दोनों सेम रो में नहीं है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के आमने सामने में। तो थोड़ा सा क्वेश्चन फंसाने के लिए आपको कर दिया गया है, लेकिन आपको फंसना बिल्कुल भी नहीं है। चलो इतना हो गया ना, आगे देखते हैं आगे। ये अच्छा, ये वाला लाइन तो हो गया ना कि एच सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आई एंड इज इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। कौन? H जो है ना, देखो H सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ I एंड
इज एडजेसेंट टू एफ, मतलब एच जो है एफ के पास में है। देखो एच जो है ना एफ के पास में है, तो एफ हो सकता है यहाँ पे हो जाए, हो सकता है एफ यहाँ पे हो जाए, इसमें हो सकता है एफ यहाँ पे हो जाए या फिर एफ यहाँ पे हो जाए, है ना। इतना तो इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गया ना। अब कुछ आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि ए और एफ जो है ना वो सेम रो में है, ठीक है। ए और एफ जो है सेम रो में है, ए और एफ, और आगे कुछ दिया हुआ था क्या, ई इज नॉट द नेबर ऑफ एफ, मतलब एच और एफ ना, ए और एफ नहीं, मतलब एच और एफ जो है ना मतलब दोनों साथ में है, तो हो सकता है यहाँ पे हो जाए या फिर यहाँ पे हो जाए, हो सकता है यहाँ पे हो जाए, ठीक है। अच्छा एक बात और बोला गया, बी ई जे जो है ना सेम रो में है, बी ई जे जो है सेम रो में है, इसका मतलब देखो इधर तो कभी होगा नहीं बी ई जी, है ना। और होगा तो जब भी होगा तो यहीं पे होगा कहीं पे, यहाँ पे इस वाले केस में इधर तो होगा नहीं, जब भी होगा तो यहीं यहीं पे हो जाएगा, मतलब इतना इन्फॉर्मेशन पता चल रहा है ना। चलो अच्छा ये वाला लाइन तो आपका पूरा हो ही गया कि ई और आई सिट्स इन द कॉर्नर बट डोंट सिट्स इन द सेम रो, ठीक है। अच्छा जी सिट्स अपोजिट टू एच, अच्छा जी सिट्स अपोजिट टू एच, इसका मतलब जी यहाँ पे हो जाएगा, इस वाले केस में आपका जी हो गया यहाँ पे हो गया, जी कहाँ गया, जी सिट्स अपोजिट टू एच एंड बी सिट्स अपोजिट टू डी, बी जो है डी के पास में है, ठीक है। ये वाला बट नन ऑफ देम सिट्स एट द कॉर्नर, ठीक है। अच्छा बी ई जे जो है ना एक रो में बैठा हुआ है, बी ई जे, ठीक है। अच्छा तो बी ई जी जो है ना, तो जब भी ई ई तो यहाँ पे है, बी और जे कहीं इधर 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 ही होने वाला है ना। अच्छा अच्छा, कुछ और यहाँ पे दिया हुआ है बी ई जे का, ये अभी नहीं पता। ए और एफ जो है ना सेम रो में है, ए और एफ, अभी ए और एफ का तो चर्चा भी नहीं है कहाँ पे है। ई और आई तो ये वाला तो हो गया, ठीक है। जी अपोजिट टू ये हो गया, ठीक है, बट नॉन ऑफ दे। अच्छा इसको अब करके देखते हैं कि एच सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आई, एच सिट थर्ड, ये तो हो गया, एंड ई एडजेसेंट टू एफ, एच जो है ना। अच्छा एक बात करते हैं, एफ को अगर हम यहाँ पे कर देते हैं इस वाले केस में, मान लेते हैं यहाँ पे कर लेते हैं, और इधर अगर हम एफ को यहाँ पे करके देखें क्या, एच एफ के बगल में ही है ना, एक बार बस कोशिश करके देखते हैं, फिर आगे कुछ चेंज आएगा तो ए और एफ जो है ना सेम रो में है, तब तो ये वाला हो गया आपका पहले ही गलत। देखो इस वाला को अगर हम एफ को अगर हम यहाँ पे करते हैं तभी तो ए यहाँ पे होगा ना, क्योंकि ए एफ जो है ना ये भी सेम रो में है, ठीक है। ये वाला लाइन दिया होगा, एफ को यहाँ पे करेंगे तो ए किधर होगा, नहीं होगा, है ना। अच्छा चलो अगर हम एफ को अगर यहाँ पे करते हैं, ठीक है, एफ को यहाँ पे करें तो ए यहाँ पे हो सकता है, लेकिन अगर एफ को यहाँ पे करें तो ए कहाँ पे होता, नहीं होता, इसका मतलब ए आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा एक चीज़ और तो हो सकता है ना कि अगर एफ ए एक रो में है, हो सकता है ए यहाँ पे ना हो कि ए यहाँ पे हो जाए, ये भी तो हो सकता है, यहाँ पे भी तो होगा, तभी तो एफ और ए एक रो में ही है ना, और इधर भी हो रहा है, तो ये आगे हम एक बार देख लेंगे, ठीक है। पहले अब इसको करके देखते हैं कुछ यहाँ पे चेंजेज आ रहा है कि नहीं। देखो बी ई और जे जो है ना सेम रो में है, इधर तो ये होगा नहीं, तो बी ई और जे, देखो ई तो यहाँ पे बी जो है ना और जे इधर अगर कहीं हो रहा है, ठीक है। और एक लाइन और बोला गया है ना क्या कि बी जो है ना अपोजिट है डी का, एक बात बताओ बी या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ कहीं पे एक ही जगह पे आएगा, कहीं पे भी आएगा तो डी के लिए जगह खाली नहीं, इसका मतलब ये वाला हो ही गया आपका पूरा गलत, ठीक है। और यहाँ पे देखो ई और जे अगर हम कहीं ई तो यहाँ पे है, बी और जे कहीं पे भी यहाँ पे भी करेंगे ना तो इसके सामने खाली एकदम होना ही चाहिए। अगर यहाँ पे करते हैं बी को तो सामने खाली होना चाहिए, जो नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे फिक्स है। यहाँ पे करेंगे तो ये हो सकता है, क्यों हो सकता है, एक चीज देख लो, तो ए को हम यहाँ पे ना करके ए को हम अगर यहाँ पे भी अगर लिख देते हैं ना तो भी एफ और ए एक ही लाइन में है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो बी और डी एक दूसरे के अपोजिट है, दिया हुआ ना बी सिट्स अपोजिट टू डी, तो हम बी को यहाँ ना बैठा के बी को यहाँ पे बैठाते हैं, जैसे बी यहाँ हो जाएगा तो डी यहाँ पे हो जाएगा, हो गया ना, और जे आपका यहाँ पे हो गया, बैठ गया। एक कौन है, ए बी
सी हो गया ना, तो सी हो जाएगा यहाँ पे एकदम एक ही बार में बनेगा कि नहीं। थोड़ा सा अगर पेशेंस के साथ बनाओगे तभी इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, नहीं तो आपका टाइम तो खाएगा ही खाएगा, ठीक है, एग्जाम खराब कर देगा, आपका रिजल्ट कैंसिल करवा देगा, आपको एक साल वेट करवा सकता है इस तरह का क्वेश्चन, ये भी हो सकता है ना। क्योंकि जो बना लेगा ना उसको 5 नंबर आ जाएगा, ये बताया। तो पेशेंस के साथ कई बार क्वेश्चन इस तरह का डाला जाता है ताकि आप इजिली एग्जाम में ना फंस जाओ एकदम किसी क्वेश्चन में, आप बाहर हो जाओ। मतलब अगर सीट है, जैसे अगर 500 सीट दिया हुआ है ना, 5 लाख फॉर्म भरता है, तो कुछ को तो ऐसे ही क्वेश्चन डाल करके छांटने का व्यवस्था होता है, हर जगह पे आपको छांटा जाता है क्वेश्चन वैसा दे करके, कट ऑफ बढ़ा करके, है ना, नॉर्मलाइजेशन ढंग से नहीं करके, कुछ भी करके, लेकिन कैसे भी तरीका हो छांटने का, आपको एकदम पेशेंस के साथ करोगे ना तो आपका एकदम काम बन जाएगा। आई होप पूरा मैटर आप समझ गए हो। डेली टारगेट सुबह 6 AM पे जो है ना वो आता है, उस टारगेट को आप पूरा करो ही करो, बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। कोई नहीं, चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।